नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से कार्यक्रम का नाम है बाहरी हमको ढूंढेंगी और आज हमारे साथ हैं। जी, मैं हूँ विनीता और बहारें हमको ढूँढेंगी मेरा फ़ेवरेट प्रोग्राम में है और ख़ासकर जब हम ऋतु जी के साथ बैठे होते हैं क्या और बात है। नॉस्टैल्जिया का जो वो दौर चलता है, जिसमें किसी ख़ास कलाकार को याद करते हैं, तो मज़ा आ जाता है। श्रोताओं, भारतीय सिने जगत ने हमें ऐसा अनूठा मधुर संगीत दिया है कि वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। जी, जी। उठते बैठते सोते जागते सुख में कहें दुख में कहें सिनेमा के न जाने कितने गीत विनीता हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि ये गीत लिखा किसने है, लेकिन वो हमारा फेवरेट सॉन्ग होता जी, जी। है ना? और हम ये भी नहीं जानते कि गाने वाला कौन है, कैसे बना है, इसके पीछे की कहानी क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी वो गीत प्रिय होता है। जी, क्या कहती बिल्कुल, हैं? हर मौके के लिए कोई न कोई गाना बना है और हम आज ज़रूर नए गानों के साथ इत्तेफ़ाक नहीं रखते क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसी बात हो, जो हमारे दिल के करीब हो और नए गाने के ज़रिए हम इसको एक्सप्रेस कर पाएँ। लेकिन पुराने गानों में तो ये बात थी। बिल्कुल थी और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो गीत किसने लिखा, किसकी आवाज़ है और कई बार तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारे बोल ऐसे होते हैं या यूँ कहें कि कलाकार की अदायगी ऐसी होती है कि वो गीत सीधे दिल में उतरते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और ये मीठे-मीठे गीत हमें और आपको और हमारे सारे श्रोताओं को जोड़े रखते हैं, बाँधे रखते हैं। अब सवाल ये उठता है। हाँ, बिल्कुल, अब सवाल मेरे ज़हन में भी उठ रहा है कि आज हम लोग किनके बारे में बात करने जा रहे हैं? जी हाँ, बहारें हमको ढूँढेंगी इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे विनीता जी, कलम के धनी एक ऐसे गीतकार के बारे में जिसने हमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे गीत दिए हैं और मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी लेखनी से शब्द नहीं, भावनाएँ व्यक्त होती हाँ, हाँ, थी। हाँ, क्या बात है भई! और एक झलक इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए हुँ, उनके हुँ। कुछ गीतों की। बिल्कुल, हम ये मेडले सुनते हैं और इससे मुझे भी उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो ऐसे भी बहुत जागरूक, बहुत अवेयर और बहुत ही सुधी श्रोता हैं। सूधी श्रोता एक्चुअली मैं यही शब्द इस्तेमाल करना चाह रही थी उनके लिए। जी, तो मुझे उम्मीद है कि वो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक चांस और। बिल्कुल। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। अरे देख रहे हैं, तो देखने दो। जल भी रहे हैं। अरे तो चलने दो। खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? हाँ तो हट जाए। हो जाए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, दिल से दिल जोड़ा चोरी नहीं। हम करेंगे जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों,
इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बिल्कुल सही जाना, सही पहचाना आपने। बहारें हमको ढूंढेंगी। आज का ये अंक समर्पित है गीतकार गुलशन बाबरा को। जी हाँ, जाने माने गीतकार रहे और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत उन्होंने हमें दिए हैं। विनीता, आपने उपकार पिक्चर देखी होगी। ओह यस, बहुत बार देखी, और हर बार देखने के बाद एक अलग उसका एक शेड नजर आया। और गानों की हम क्या कहें, बस सारे के सारे गीत इतने उम्दा, तो मुझे तो बहुत पसंद। बहुत ही प्यारे गीत थे। मनोज कुमार भरत कुमार बन गए, इतने प्यारे गीत थे। और यूं कहें कि पूरी तरह से समर्पित गीतकार बन गए इस फिल्म के गीत रच के गुलशन बाबरा। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस ही फिल्म के एक ऐसे गीत से जो आपके और हमारे दिलों में राज करता है। मैं समझ गई। तो आइए सुनते हैं इस गाने को जो इतना खूबसूरत है कि आप सुनकर झूम उठेंगे। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। स्वागत है दोस्तों, बातें चल रही हैं, कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ विनीता और मेरे साथ जी रितु राजपूत। गुलशन बावरा की हमने बात शुरू की थी और जी। कुछ गीत सुनवाए थे, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत उपकार फिल्म का हमारे श्रोताओं ने सुना। विनीता, ये उपकार फिल्म जो थी, इसमें इत्तफाकन गुलशन बावरा ने बिल्कुल बावरे का चरित्र निभाया था। आपको याद होगा इसमें गीत है आई झूम के पसंद। हाँ, बहुत ही प्यारा। और सुंदर इस फिल्म में थे, उनके 2 बावले से बच्चे थे, एक हर वक्त अंगूठा चूसता रहता है। कौन थे बताइए? हाँ, मैं समझ गई आप कहना चाह रही हैं गुलशन बावरा थे। जी, उन्होंने तो जी आपने इतनी सारी बातें बताई, तो आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि उनका क्या ये असली नाम था गुलशन बावरा? कुछ अलग सा नहीं लग रहा? जी बिल्कुल, मैं इस नाम के सस्पेंस को बनाए रखूंगी, ओह। अपने श्रोताओं को बताऊंगी कि ये बावरा बावरा कैसे बना। हाँ। इसके लिए जरूरी ये है कि वो हमारा कार्यक्रम सुनते रहें। खैर, बात हो रही थी गुलशन बावरा के रचे गीतों की। उनके गीत विनीता जहां युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आते रहे, और आज भी मैं ये कहूंगी कि प्रासंगिक हैं, लेकिन युवाओं के साथ साथ उस पीढ़ी ने भी उन गीतों को बखूबी जिया है और उनको कहें कि महसूस किया है पूरी शिद्दत के साथ, जो उम्र की आखिरी दहलीज पर है। तो बहुत ही सरल सहज भाषा में गीत लिखने वाले रहे हमारे गुलशन कुमार मेहता, यानी उर्फ गुलशन बावरा। ये हुई ना बात। तो अब हम इस बात को जान गए कि उनका असली नाम गुलशन कुमार मेहता। जी, अभिनय कहें, गायन कहें, लेखन कहें, तीनों ही विधाओं के धनी रहे, और 12 अप्रैल 1937 को वो इस धरती पर पधारे और जन्म हुआ लाहौर शहर के नजदीक शेखपुरा में। बहुत समृद्ध परिवार रहा उनका, और यूं कहें कि सुंदर सा प्यारा सा घर, और भजनों को गुनगुनाती हुई, पूजा करती हुई माँ विद्यावती। और नन्हे गुलशन की बात अगर मैं करूं, तो वो भी उंगली थामे थामे अपनी माँ के साथ बहुत सी धार्मिक आयोजनों में तो ये आते थे। माहौल बिल्कुल उनको सटीक मिला। ऐसे माहौल में बच्चे जब पलते हैं तो उनमें कुछ न कुछ बातें इम्बाइब हो ही जाती हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे कि आपने कहा कि उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भजन और ऐसी संध्याओं में जाया करती थी, तो जाहिर है इनमें भी लिखने की प्रवृत्ति, गाने की प्रवृत्ति आ गई होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शायद 6 साल के रहे होंगे गुलशन। इतने छोटे? और उसी दौर में उनका चूंकि हृदय संवेदनशील था, जी। तो कविता के अंकुर फूटने लगे, और वो छोटी छोटी कविताएं रचने लगे। और ये अंकुर कैसे पुष्पित हुआ, कैसे पल्लवित हुआ, कैसे विशाल वटवृक्ष में बदल गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन उपकार का वो गीत हम जरूर सुनवाएंगे, आई झूम के पसंद। जी, जिसमें वो अंगूठा चूसते नजर आते हैं। जी, तो जरूर। श्रोताओं, सुन लिया जाए उस गीत को। जी। पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग, गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो, कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को
संग संग में आई झूम के। सबका हो मेरा ना कहो है ये चमन सबका हो, तेरा मेरा जो कहे, हो तेरा मेरा जो कहे वो है छोटे दिल का, खरे दिल से बदल ले जो है खोटे दिल का, हो खरे दिल से बदल ले जो है खोटे दिल का। हो कोई छोटा ना बड़ा, न खरा, जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के, बसंत झूमो संग संग में आई झूम के। हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी भट्टी में भुन गए जाके, ओ जाके तेरी भट्टी में भुन गए जाके। दिल को रखना ओ पुट्ठे बचा के भून डालूंगी मैं कानों में मिला के, आए भून डालूंगी मैं कानों में मिला के। ओ प्यारी कभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की, ओ प्यारी कभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की। बुढ़ापे की शर्म कर फिटे मुंह बच्चों वाले, ओ तो बच्चों वाले। इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बापू क्या है बेटे, बाबू झूठ न ऐसे बोल, हम तो हीरे हैं अनमोल, हमको भट्टी में न रोल, अपने दिल के संग में आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के, बसंत झूमो संग संग में आई झूम के। क्या बात है, बहुत खूब। और जिन लोगों ने इस गाने को विजुअली देखा है, गाना सुनने में जितना मजेदार है, देखने में भी उसके जो विजुअल इफेक्ट्स है बहुत इंटरेस्टिंग है। खासकर गुलशन बावरा अपने बावरेपन को जिस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, अंगूठा चूसना उनका, वो बार बार सुंदर के पास आना, एक तो सुंदर अपने आप में बड़े मजेदार कैरेक्टर लगते थे ना, उनको देख के ही हंसी आती थी। और फिर उनके साथ शम्मी जी का साथ, बहुत ही मजेदार पिक्चराइजेशन। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं गुलशन बावरा के बारे में, जो एक ऐसे गीतकार के रूप में स्टैब्लिश हुए जिनके तमाम गाने बहुत पसंद आते हैं सभी को। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म से जो उन्होंने गीत रचा, मेरे देश की धरती सोना, उसपे एक पंक्ति आती है, जय जवान जय किसान। तो इस प्रसिद्ध नारे को उन्होंने न सिर्फ प्रतिपादित किया, बल्कि यूं कहें कि घर घर में ये गीत गूंजने लगा और लोग इसे गाने लगे। और आज तक बदस्तूर जब भी देशभक्ति की भावनाओं से हृदय ओतप्रोत होता है, टॉप करता है लिस्ट में। और ये गाना हम लोग कितनी बार भी सुनते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो। ऋतु जी, जब आप कमेंट्री के लिए जाती हैं तो जब तक आपकी कमेंट्री स्टार्ट नहीं हो जाती ना, तब तक तो यही सब गाने बजते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से हर 3 गाने के बाद इस गाने को हम सुनते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है, इमोशंस आते हैं। देशभक्ति के जो इमोशंस हैं वो सही मायने में ऐसे ही गानों से आती है। बिल्कुल सही कहा। और अब मैं आपको ले चलती हूँ विनीता, 1940 के उस दौर में जब देश गुलाम था और हमारे स्वाधीनता सेनानी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उस दौर में चूंकि इनका जन्म हमने बताया 1937 में हुआ, इनके साथ भी एक घटना हुई और इनका परिवार
दंगों का शिकार हुआ और छोटे से गुलशन के सामने ही उनकी माँ को गोली मार दी गई, ठीक सीधे माथे में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई जी। और पिता को तलवारों से बुरी तरह से घायल कर दिया गया और जैसे तैसे वो जान बचा के अपने भाई के साथ खेतों में दौड़े और कई दिनों तक वहां पर रहे और फिर बाद में एक कारवां चला तो उसके साथ साथ चलते हुए एक सैनिक ट्रक से वो जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे। बहुत दुखद। और ऐसी जिंदगी देखने के बाद ऐसे वाकयात अगर किसी की जिंदगी में हो जाए तो उनमें जो एंग्विश है, जो अंदर का जो पेन है, वो फूटता उभर कर है, आता है। बिल्कुल। फूटता है, चाहे वो शब्दों में फूटे, किसी भी जरिए चाहे से। वो किसी भी कला के जी। माध्यम से कहीं ना कहीं निकलता जरूर है विनीता। और एक फिल्म आई थी जंजीर जी। और उस पे गीत था यारी है ईमान मेरा। जी। मतलब इस फिल्म के इस गीत को और उपकार फिल्म के मेरे देश की धरती, इन दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इसी फिल्म का एक गीत मुझे याद आ रहा है, जंजीर फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। जी जी। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो बचपन की ये दुखद यादें थी वो कहीं जहन में रही होंगी और ये गीत रचा गया होगा। बिल्कुल, जया बच्चन पे पिक्चराइज किया गया था ये गाना और उसमें जया जी की जो जिंदगी दिखाई गई थी वो भी काफी कष्टमय थी, क्योंकि वो एक बहुत ही डाउन ट्रोडन और गरीब लड़की की भूमिका में थी और उनको किस तरीके से अमिताभ बच्चन जी, मतलब जो मेन स्टार थे, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लाइफ में वो एक चक्कू छुरी बेचने वाली लड़की कैसे उनके जीवन में प्रवेश पा और जाती एक है। अलग क्लास में वो बिलोंग करने लगती है। तो चलिए, जिस पेन की बात हम कर रहे हैं, अगर इस पेन को गाने के जरिए लता जी ने इतनी खूबसूरती से इसको निभाया है, इस गाने को हम श्रोताओं तक पहुंचा दें। निश्चित तौर पर। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। आस बंधा के, प्यार जता के, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया, फिर कैसे कहूँ तू दाता है। राह दिखा के, राह पे ला के, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे।
देखा आपने किस तरह से असंख्य घाव लेकर के गुलशन पहले तो जयपुर पहुंचे जहां उनकी बहन रहा करती थी अपने भाई के साथ, और फिर वो धीरे धीरे दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन यहीं से किया। और कितनी प्यारी बात है कि वो पढ़ भी रहे थे, लिख भी रहे थे। तो वो जो उनका कवि हृदय था वो कहीं ना कहीं मुखरित होता था, सर उठाता था, और कोई ना कोई अच्छी कविता, कोई ना कोई अच्छा गीत वो रच दिया करते थे। और एक और मतलब जब हमने उपकार फिल्म के गीत की बात की तो मुझे याद आता है राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है, उस पे भी बहुत प्यारे गीत थे। तो ये स्वयं अपने एक इंटरव्यू में स्वीकारते हैं कि मैं उस फिल्म के गीतों से बहुत प्रभावित हुआ, और जब मेरे देश की धरती मैंने लिखा तो कहीं ना कहीं वो गीत मेरे जहन में चस्पा था। और शब्द कुछ कुछ देशभक्ति से परिपूर्ण होते हुए शब्द थे। तो ये बेबाकी स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बेबाकी, जैसा कि आपने कहा, स्वीकारना वैसे लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल धरातल से अपनी जिंदगी की शुरुआत की हो और अपने आप को एक पुख्ता स्थान पे पहुंचाया हो। अब देखिए, इन्होंने जितने भी गीत लिखे, इनके सारे गानों में एक स्वतः एक लिरिक है, जैसे बहुत ही म्यूजिकल सुनने से भी लगता है। और इसीलिए बहुत सारी कवि गोष्ठियों में भी जब वो जाया करते थे, अपने गीतों को सुनाया करते थे, तो अगर उसमें म्यूजिक ना भी हो तो लोगों को वो अपील करता था, लोगों को पसंद आता था। बिल्कुल। और देखो, यहीं पर उनके ऐसा हो गया होगा कि वो स्थापित हो गए हों, गीत लिखने लगे हों, बहुत संघर्ष किया। जी बिल्कुल। रेलवे में नौकरी की, फिर जैसे तैसे कुछ दिन काटे, फिर बॉम्बे की तरफ रुख किया, और वहां पर भी एक लंबा संघर्ष उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बल्कि मैं यूं कहूं कि शायद 1955 से उन्होंने शुरुआत की थी। एक लिपिक की नौकरी मिली उन्हें मुंबई में, और काम करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी में भविष्य सुरक्षित रहता है। बड़ी त्रासदी है कि एक ऐसा लेखक जो 6 वर्ष की उम्र से लिख रहा हो, उसे एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़े, जो कि हार्डकोर बिल्कुल ग्राउंड वाला काम है, और ऐसा काम है जिसमें आर्ट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इन्होंने कैसे सामंजस्य बिठाया होगा? सामंजस्य बैठाया, और कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी, और पूरी तरह से अपना ध्यान इंडस्ट्री की ओर लगाना शुरू कर दिया। बातें बहुत सारी हैं, बहुत प्यारे गीत हैं, तो मैं कोई भी गीत चाहती नहीं कि छूटे। विश्वास फिल्म की अगर मैं बात करूं, उसमें बहुत प्यारा एक गीत है, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। इस गीत को लिखने के बाद और इस की जब संगीत रचना हुई तो कहते हैं कि लोकप्रियता के सारे पैमाने अलग हो गए। तो पहले इस गीत को सुनते हैं और फिर आगे बात करते हैं। मुकेश की आवाज में श्रोताओं, ये गीत आप तक ये पहुंचा। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की।
धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। समझे प्यार को जिनका सब कुछ चांदी सोना है। धन वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल का बस ये रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा सा गाना। श्रोताओं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। और यहाँ पर ऋतु जी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया का जो दौर है ना, वो इतने ज्यादा उसमें परत है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म किया जाए। आप समझ गई। मैं कश्मकश में थी, मेरे जहन में घूम रही थी चंद्रसेना। और 1959 में ये फिल्म आई थी और उस दौर में लता जी ने एक गीत गाया था और इन्हीं का लिखा हुआ गीत था। मैं क्या जानूं बादलों से संबंधित एक गीत था। पूरी पंक्ति मेरे जहन में ताजा नहीं हो पा रही है, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, इस पहले पड़ाव को सुन लेना चाहिए। जी जी जरूर, आइए सुनते हैं।
श्रोताओं, आपने गुलशन बावरा के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी और हमने आपको सुनवाए बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत जो निकले थे गुलशन बावरा जी की कलम से। गुलशन बावरा के जीवन के और कुछ रोचक प्रसंगों पर हम बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। जी हाँ, बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है उस कार्यक्रम का नाम जो आप तक पहुंचता है। आप ये वादा कीजिए कि ये कार्यक्रम आपको सुनना है और साथ ही साथ जानना है गुलशन बावरा के बारे में कुछ और। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार